हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 8 की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का 9th चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस 1 का पार्ट 1। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है। तो हम चैप्टर पे आते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक दूरी से देखना। हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू एज्यूम वेरियस शेप्स, हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो है उन्होंने बहुत वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, शेप्स मतलब आकृतियां, एज्यूम मतलब ग्रहण कर रखी हैं। मतलब जो है जब हम जो है एक निश्चित दूरी से हिल टॉप्स और ह्यूज रॉक्स को देखते हैं तो जो है हमें ऐसा लगता है कि जो ये शेप है, ये आकार है, इन्होंने बहुत सी आकृतियां ग्रहण कर रखी हैं। दे मे रिजेंबल एज एन एनिमल और ए ह्यूमन फिगर, मतलब दे में रिजेंबल वह प्रतीत हो सकते हैं, वह दिखाई दे सकते हैं। एन एनिमल कैसे, एक जानवर की तरीके, और ए ह्यूमन फिगर और एक ह्यूमन के चित्र की तरह, एक जो है मानव के चित्र की तरह। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, जो लोग होते हैं वो आरोपित कर देते हैं या जो है बना लेते हैं किस पे, स्टोरी टू दीज शेप्स, इन आकृतियों पे कुछ स्टोरी बना लेते हैं, कहानियां मढ़ देते हैं या आरोपित कर देते हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ कहानियां सच हो जाती हैं, अदर्स डू नॉट, और कुछ नहीं। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन ऑफ सच शेप, जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी उनमें से एक है। दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ वैली ऑफ ए प्रोफेसी, जो वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स मतलब जो वहाँ के निवासी हैं, किसके, वैली के, उनको जो है एक भविष्यवाणी, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी याद दिलाती है। रिमाइंड्स मतलब याद दिलाती है। व्हाट वाज इट, ये क्या थी। डिड इट कम ट्रू, क्या ये सच हुई। आफ्टरनून, दोपहर के बाद। व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन, जब जो है सूरज था वह जो है अस्त होने वाला था। गोइंग डाउन मतलब नीचे जा रहा था। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, तो एक जो है माँ और उसका छोटा बच्चा लड़का किस पे, सेट बैठा हुआ था दरवाजे पर, ऑफ देयर कॉटेज अपनी जो झोपड़ी है उसके जो है दरवाजे पर बैठा हुआ था। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके बारे में बातचीत करते हुए। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज, उन्हें केवल अपनी आंखें उठानी थी। एंड देयर इट वॉज, और वो जो है देयर इट वॉज, यह था। प्लेन टू बी सीन, बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता था। 2 माइल्स अवे, जबकि यह बहुत जो है मील दूरी पर था। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फ्यूचर, जो सूरज की चमकदार रोशनी थी उसमें इसके सारे फीचर्स दिखाई दे रहे थे। एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, और ग्रेट स्टोन फेस क्या है। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर, ये एक जो है प्रकृति का वर्क मतलब जो है नमूना है। फॉर्म्ड ऑन दी परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन, जो कि जो पर सीधी खड़ी जो साइड है उस पे जो है माउंटेन की, बाई सम इमेंस रॉक्स, कुछ जो है बड़े बड़े पत्थर उनसे बनाया गया है या बना है। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, जिन्हें जो है वो थ्रोन मतलब जो है रखे हुए हैं, यहाँ पे फेंके हुए नहीं बल्कि रखे हुए हैं साथ में। सो दैट मतलब इस तरीके से। व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, जब आप इसको जो है एक निश्चित प्रॉपर मतलब जो है निश्चित दूरी से, उचित दूरी से देखते हैं। दे रिजेंबल्ड द फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन फेस, तो वो जो है एक जो है ह्यूमन फेस, एक मानव के जो चेहरा होता है उसकी आकृति वो जो है ग्रहण कर लेते हैं। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, जब स्पेक्टेटर मतलब देखने वाला अप्रोच टू नियर बहुत नज़दीक पहुंच जाता है, ही लॉस्ट वह खो देता है, द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस, उस जो बड़ा जो चेहरा है, इनॉर्मस मतलब क्या है, वेरी बिग, जो बहुत बड़ा चेहरा है उसकी आउटलाइन को वह जो है खो देता है। एंड कुड सी ओनली हीप ऑफ गाइगेंटिक रॉक्स, तो जो है और केवल वह क्या देख पाता है, हीप मतलब ढेर, गाइगेंटिक मतलब क्या है, बहुत बड़े बड़े रॉक्स मतलब पत्थरों का ढेर देख पाता है। पाइल्ड वन अपॉन अनदर, जो एक दूसरे पर रखे हुए हैं। बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, लेकिन एक दूरी से देखने पर, दी क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, बादल इसके जो है ऊपर जो है इकट्ठे हो रहे होते हैं, क्लस्टरिंग अबाउट इट इस पर मिल रहे होते हैं। बट
सीन दी ग्रेट अबाउट इट, इसके चारों तरफ जो है बादल मिल रहे होते हैं या घिरे रहते हैं। दी ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, अगर ग्रेट स्टोन फेस को आप जो है देखते हैं, ये प्रतीत होता है या होता था कैसा, पॉजिटिवली टू अलाइव, मतलब टू बी अलाइव, बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे कि वो जीवित है। इट वॉज द बिलीफ of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. It was the belief, मतलब जो है ऐसा विश्वास था, of many people मतलब बहुत लोगों का ऐसा मानना था या विश्वास था, that the valley owed much of its fertility, जो इस वैली को जो है इतनी ज़्यादा उपजाऊपन मिला हुआ है, to the benign face, इस जो है दयालु चेहरे की वजह से, दैट वॉज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट, क्योंकि ये जो चेहरा है वह जो है बराबर इसको देख करके मुस्कुराता रहता है। आ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा लड़का, एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमने अभी पहले बताया था, सेट बैठे हुए एट द डोर, दरवाजे पर, ऑफ देयर कॉटेज, अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे हुए, गेजिंग जो है मतलब देख रहे हैं, एट द ग्रेट स्टोन फेस, किसको, गेजिंग मतलब क्या है, नज़र मारना या जो है नज़र डालना, किसको देख रहे हैं, ग्रेट स्टोन फेस को, एंड टॉकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर रहे हैं। दी चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, जो बच्चा है उसका नाम क्या है, अर्नेस्ट। मदर सेड ही मतलब जो है उसने कहा, माँ, व्हाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जो ग्रेट फेस है वह उस पर मुस्कुरा क्यों रहा है। आई विश दैट इट कुड स्पीक, जो है व्हाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जब जो है जो ग्रेट फेस उस पर मुस्कुरा रहा है, आई विश मैं सोचता हूँ या मैं ऐसी कामना करता हूँ, दैट इट कुड स्पीक, कि ये बोल सकता, फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली, जब ये जो है इतना, फॉर मतलब क्योंकि ये इतना जो है दयालु दिखता है, दैट कि इट्स वॉइस मस्ट इंडीड भी प्लीजेंट, इसकी जो आवाज़ होगी वो भी बहुत ज़्यादा सुखदाई होगी, प्लीजेंट मतलब सुखदाई होगी, इंडीड मतलब जरूरी, मतलब जो है मतलब ये इंडीड मतलब जो है जरूरी है कि जो है ऐसा होगा ही होगा। इफ़ आई एवर सी आ मैन विद सच ए फेस, अगर मैं किसी ऐसे चेहरे वाले इंसान को देखूंगा, एवर सी कभी भी देखूंगा, आई शुड लव हिम वेरी मच, मैं उससे जो है बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा, बहुत प्यार करूंगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, अगर एक जो है पुरानी भविष्यवाणी सच होती है तो, आंसर्ड हिज मदर, उसकी माँ ने उत्तर दिया, अगर जो पुरानी भविष्यवाणी है, प्रोफेसी भविष्यवाणी है, अगर वो जो है सच होती है तो, आंसर हिज मदर, उसकी माँ ने उत्तर दिया। वी मे सी ए मैन सम टाइम, मतलब जो है हम एक जो है चेहरा देखेंगे, सम टाइम किसी समय पर, विद एग्जैक्टली सच ए फेस एज दैट, मतलब कि जिसका चेहरा बिल्कुल इस चेहरे की तरीके ही होगा, तो हम ऐसा एक आदमी देखेंगे। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, मतलब प्रिय मम्मी आप किस भविष्यवाणी की बात कर रही हैं या इसका क्या मतलब है। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, जो अर्नेस्ट था उसने जो ईगरली उत्सुकता पूर्वक पूछा, ईगरली मतलब उत्सुकता पूर्वक उसने पूछा, प्लीज टेल मी, प्लीज मुझे बताइए, अबाउट इट, इसके बारे में। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी, इसलिए उसकी माँ ने उसको जो है एक कहानी बताई, दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो उनकी खुद की माँ ने उन्हें बताई थी। व्हेन सी हरसेल्फ वॉज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जब वो जो है अर्नेस्ट से भी छोटी थी तब उनकी माँ ने उन्हें बताई थी। दैट एट सम फ्यूचर डे, कभी भविष्य के दिनों में, अ चाइल्ड शुड बी बोर्न नियर हियर, एक जो बच्चा पैदा होगा नियर हियर, यहाँ पास में ही, यानी कि अपनी घाटी में ही, हु वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, हु वॉज डेस्टिन्ड, तो जो है हु वॉज डेस्टिन्ड, जो उसके भाग में लिखा होगा, टू बिकम द ग्रेटेस्ट मतलब जो है महान होना, एंड नोबलेस्ट और जो है सबसे जो है उत्कृष्ट होना, पर्सन मतलब ऑफ हिज टाइम, अपने समय का वह सबसे महान और उत्कृष्ट, नोबलेस्ट मतलब उत्कृष्ट व्यक्ति होगा, हिज टाइम अपने समय का, एंड हुज फेस और जिसका चेहरा, इन मैनहुड शुड बियर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसका जो चेहरा होगा वह बिल्कुल इस तरीके से रिजेम्बलेंस मतलब जो है प्रतीत होगा, जैसे जो है क्या हो वो
ग्रेट स्टोन का ही चेहरा हो। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, अभी भी बहुत से लोग इस पुरानी भविष्यवाणी में भरोसा रखते हैं। बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसको व्यर्थ की बात, आइडल मतलब व्यर्थ की बात समझते हैं, बेवकूफ़ी वाली बात समझते हैं। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। एट ऑल इवेंट्स मतलब अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी का जो महान आदमी है, हैड नॉट येट अपीयर्ड, अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ओ मदर मतलब ओ मम्मी, क्राइड अर्नेस्ट, जो अर्नेस्ट है उसने पूछा तेजी से, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर जो है हाथ करते हुए तालियां बजाई। आई डू होप मतलब मैं ऐसी आशा रखता हूँ, दैट आई शैल लिव टू सी हिम, कि मैं जिंदा रहूँगा उनको देखने के लिए। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमेन, जो उसकी माँ थी, अफेक्शनेट मतलब जो है क्या है, स्नेहशील, एंड थॉटफुल विचारशील वुमेन, उसकी जो माँ थी वो जो है स्नेहशील और विचारशील थी। इट वॉज प्रॉपर मतलब ये उचित था, सी थॉट उसने सोचा, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स, जो यहाँ पे काल्पनिक जो आशा है मतलब नॉट टू डिस्करेज, उसे जो है डिस्करेज ना किया जाए, ऑफ हर लिटिल बॉय, अपने छोटे बच्चे की जो मतलब जो है काल्पनिक आशा है उसे जो है डिस्करेज मतलब ना किया जाए। सो शी सेड टू हिम, तो उन्होंने उससे कहा, परहैप्स यू में, हो सकता है तुम देखो। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट वह कहानी कभी नहीं भूला जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड व्हेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, यह हमेशा उसके दिमाग में आती थी, रहती थी। वह नेवर जब भी वह जो है उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बोर्न, मतलब उसने जो है अपना सारा बचपना कहाँ बिताया था, उस लॉग लकड़ी की झोपड़ी में। वेयर ही वॉज बोर्न जहाँ वह पैदा हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, वह जो है अपनी माँ के लिए कर्तव्यपूर्ण था। एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, और बहुत सी चीज़ों में वह जो है उनके लिए सहायक भी था। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड, मतलब वह जो है बहुत सारी असिस्टिंग मतलब सहायता करता था, हर मच बहुत ज़्यादा, विद हिज लिटिल हैंड्स अपने छोटे छोटे हाथों से, एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और उससे भी ज़्यादा क्या था कि वह जो है खुश दिल से जो है उसकी मदद करता था। इन दिस मैनर, इस तरीके से, इस तरह से, फ्रॉम अ हैप्पी येट ओपन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, मतलब फ्रॉम ए हैप्पी मतलब खुशनुमा, येट ओपन पेंसिव लेकिन अभी भी, पेंसिव मतलब विचार मग्न, विचारशील, चाइल्ड, ही ग्रू अप अब बड़ा हो गया था, टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, माइल्ड मतलब दयालु और बिल्कुल, क्वाइट मतलब शांत, यूथ मतलब जो है जवान, मतलब यूथ हो गया था। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम, जो ग्रेट स्टोन फेस था वो जो है अब उनमें से एक हो गया था, यानी कि अब वो जो है ग्रेट स्टोन को अपना टीचर मानने लगा था। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर, जब दिन का काम खत्म हो जाता, ही वुड गेज वह निहारता, एट इट उस पे, फॉर आवर्स घंटों उसको निहारता रहता था। अनटिल ही बिगेन टू इमेजिन, जब तक कि वह जो है ऐसी कल्पना न कर ले, दैट दोज वास्ट फीचर्स की वो जो बड़ा चेहरा है, रिकॉग्नाइज्ड हिम उसे जो है पहचानने ना लगे। एंड गेव हिम ए स्माइल ऑफ काइंडनेस, उसे दयालुता की एक स्माइल दे, एंड जो है एनकरेजमेंट, और उसे जो है एनकरेज करे। अबाउट दिस टाइम मतलब जो इस टाइम, देयर वेंट ए रूमर, तभी जो है मतलब इसी टाइम जो है, देयर वेंट ए रूमर, एक अफवाह थ्रू आउट द वैली, मतलब कि एक अफवाह उड़ी कहाँ, पूरे वैली में, दैट द ग्रेट मैन की महान आदमी, हु वॉज टू बियर अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसका चेहरा बिल्कुल जो है कैसा है, ग्रेट स्टोन फेस की तरह, हैड अपीयर दिखाई दिया है, एट लास्ट अंत में। इट सीम्स दैट ऐसा प्रतीत होता है, मैनी ईयर्स बिफोर बहुत साल पहले, अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, बहुत साल पहले एक यंग मैन ने वैली को छोड़ दिया था, एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंट सी पोर्ट, और किसी जो है समुद्र के किनारे काफी दूरी पर सेटल हो गया था। गैदर गोल्ड मतलब जो गैदर गोल्ड विच वाज हिज नेम, जो उसका नाम है, हैड सेटअप एज ए शॉपकीपर, मतलब वह जो है शॉपकीपर के तरीके जो है
सेटअप उसने कर लिया था। बीइंग शार्प इन बिजनेस में तेज होने के कारण हैड बिकम सो वेरी रिच, इतना अमीर हो गया है, दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट, कि उसको मतलब इतना अमीर हो गया है कि अगर वह जो है अपने पैसों को गिनने लग जाए, अपने वेल्थ को गिनने लग जाए तो सैकड़ों साल लग जाएंगे। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, मतलब इसी टाइम उसको जो है अपने नेटिव वैली, जहाँ नेटिव का मतलब जहाँ आदमी पैदा होता है, यानी कि उसी समय उसको जो है अपनी पैतृक जो है वैली की याद आई। एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और वहाँ जाने की उसने निश्चय किया। एंड हिज डेज, और जो है अपने जो बचे हुए दिन हैं, वेयर ही हैड बीन बोर्न, मतलब वहाँ खत्म करने के, अपने जो बाकी बचे हुए दिन हैं उनको वहाँ खत्म करने के लिए उसने सोचा जहाँ पे वह पैदा हुआ था। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टाइर्ड बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी, आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ डिले वॉज एट द लैंड टू बी सीन इन द नेटिव वैली। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टाइर्ड, जो अर्नेस्ट था वह जो है बहुत मतलब जो है डीपली मतलब गहराई से स्टार्ट मतलब हिल गया था, बाय द आइडिया, इस विचार से, दैट द ग्रेट मैन, की महान आदमी, दी नोबल सज्जन आदमी, दी मैन ऑफ प्रोफेसी भविष्यवाणी वाला आदमी, आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले, इतनी समय की देरी से, इतने समय बाद, वॉज एट द लेंथ टू बी सीन, मतलब अब देखा जा रहा है, इन हिज नेटिव वैली, अपनी ही वैली में, पैतृक वैली में। व्हाइल द बॉय वाज स्टिल गेजिंग अप द वैली, मतलब कि जो व्हाइल मतलब जब जो लड़का था वह अभी तक जो है किसको देख रहा था, वैली को निहार रहा था। वन डे एंड इमेजिनिंग दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, जो ग्रेट स्टोन फेस था, वन डे एंड इमेजिनिंग, जब वह कल्पना कर रहा था, जो ग्रेट स्टोन फेस है, रिटर्न हिज गेज, उसकी जो है निगाह में पड़ता है। दी नॉइज ऑफ व्हील्स, क्या होती है, पहियों की आवाज आती है, वॉज हर्ड, सुनाई देती है। एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, मतलब जो लोगों का एक जो भीड़ थी वह जो है चिल्ला रही थी। हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, मतलब जो है यहाँ पे जो है मिस्टर, जो ग्रेट महान मिस्टर गैदर गोल्ड है वो आ रहे हैं। अ कैरिज, एक जो है गाड़ी, ड्रॉन बाई 4 हॉर्सेस, जो कि 4 घोड़ों से खींची जा रही है, डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड, मतलब जो है वह रोड की तरफ मुड़ती है। विद इन इट, इसमें थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो, जो थ्रस्ट पार्टली मतलब जो है विंडो जो थी वह थोड़ी सी, पार्टली मतलब थोड़ी सी, अपीयर्ड मतलब थोड़ा सा, जब विंडो हिलता है तो जो है थोड़ा सा, अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन, तभी जो है उसमें जो है क्या होता है कि एक ओल्ड मैन दिखाई देता है, विद येलो स्किन, किसके, एक पीली स्किन के साथ में एक जो है बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। दी वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, जो इमेज होती है किसकी, ग्रेट स्टोन फेस की। साउटेड द पीपल, मतलब लोग बता रहे हैं कि जो ये फेस है वो बिल्कुल जो है मिलता जुलता, वेरी इमेज मतलब जो है बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, जो ग्रेट स्टोन फेस है उससे। श्योर इनफ, निश्चित ही, दी ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, जो पुरानी भविष्यवाणी है वो सच हो गई है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, अंत में जो है हमारे पास जो है ग्रेट मैन आ ही गया है। एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, और सबसे ज्यादा जो अर्नेस्ट को पजल्ड मतलब जो है परेशान कर दिया, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव, यह उनका विश्वास था, दैट देयर द लाइकलीनेस विच दे स्पोक, जो वो बोल रहे थे वह बिल्कुल जो है समान है। ही टर्न अवे सडनली फ्रॉम द रिंकल्ड shrewdness ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस, ही टर्न अवे सडनली, वह मतलब क्या है, दुखी हो जाता है, दुखी होकर के वापस लौटता है। फ्रॉम द रिंकल्ड फेस, shrewdness, जो सिकुड़ा हुआ, shrewdness मतलब जो है चालाकी या कपटी भरा चेहरा है, ऑफ द अनप्लीजेंट फेस, उस जो है अनप्लीजेंट मतलब जो है परेशान करने वाला जो चेहरा है। एंड गेज्ड अप द वैली, और वह फिर से किसको निहारने लगता है, वैली को। Here the stone face seemed to say, वहाँ पे जो है स्टोन फेस था वो ऐसा कहता हुआ प्रतीत हो रहा था, he will come, वह आएगा, fear not, डरो मत, अर्नेस्ट, the man will come, वो आदमी आएगा।
तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे के लिए जो है बाकी की जो इसका सेकंड पार्ट है वो अगले वीडियो में हम बनाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।